और यहाँ आपको बताएंगे सिंध बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक अहम और तारीखी इक़दाम के तहत सूबा सिंध के तमाम बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस में एंटी हैरेसमेंट कमेटियों के क़याम की मंजूरी देती है। ये इक़दाम शाज़िया तस्लीम कासी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साबिक नायब सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची की जानिब से पेश करदा दरख्वास्त पर अमल में लाया गया है। इस दरख्वास्त में कानूनी बरादरी खुसूसन ख़वातीन वकला के लिए महफूज बावकार और हिरासगी से पाक माहौल की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। एग्जीक्यूटिव कमेटी सिंध बार काउंसिल ने दरख्वास्त में बयान करदा हक़ाइक़, कानूनी नुकात और मकासद को मद्देनजर रखते हुए इस तजवीज़ को मंजूर और इख्तियार कर लिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शाज़िया तस्लीम कासी साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि इस दरख्वास्त में क्या इक़दाम किए गए हैं और एंटी हैरेसमेंट कमेटियां बनाई जा रही हैं, क्या हैरेसमेंट के वाक़यात में मज़ीद इजाफा हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मुझे लाइन पे लेने के लिए। बेसिकली हैरेसमेंट के वाक़यात आपको जैसे कि मालूम है कि ख़वातीन के हवाले से ख़ुसूसन और इसके अलावा जो और भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके हवाले से भी काफ़ी वाक़यात होते हैं एज अ होल इन अ सोसाइटी। तो अंडर द वर्क प्लेस एक्ट 2010 के तहत वर्क प्लेस डेफिनेशन के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं तो उनके ऊपर लाजिम है कि वो एंटी हैरेसमेंट कमेटी बनाई जाए। तो ये तकरीबन मैं 2022 में जब वाइस प्रेसिडेंट बनी थी तो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में फर्स्ट टाइम एक एंटी हैरेसमेंट कमेटी की हमने इनिशिएटिव लिया था, हमारी पूरी कैबिनेट ने। तो वो मौजूद थी, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन क्योंकि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिंध बार काउंसिल, उसके तहत तमाम बार एसोसिएशंस आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड हम वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल एंड मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी कि उन्होंने इस चीज को तो रियलाइज किया, क्योंकि ये तो कानूनी तौर पे अदरवाइज ही बनाना चाहिए थी। वी बीइंग कस्टोडियन ऑफ लॉ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको माहौल को सेफ और डिग्निफाइड रखें फॉर वुमेन एंड फॉर द वल्नरेबल कम्युनिटीज, खासतौर पे जो बच्चे हैं, यंग लॉयर्स हैं, इंटर्न्स हैं। तो इस हवाले से कल मेरी कल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, उसमें मैंने हियरिंग की और उन्होंने ग्रेशियसली इसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा शाज़िया साहिबा, एक और चीज़ भी बताएगा कि जितना एक तो हमने वकला में इत्तेहाद देखा है, इतना और शायद ही किसी और शोबे में उन लोगों में होता होगा जितना माशाल्लाह वकला में इत्तेहाद है। लेकिन आजकल एक और चीज़ भी देखने में बहुत आ रही है कि आजकल वकला वैसे तो बाहर कहीं भी कोई भी वकला को किसी एक भी वकील को कुछ कहते तो पूरे मुल्क के जो वकला हैं वो एक साथ जो है वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, बाइकआउट भी करते हैं। लेकिन अब ये कुछ अर्सा हो गया हम देख रहे हैं कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ रही है कि वकला आपस में बहुत लड़ रहे हैं, आपस में हाथापाई हो रही है, एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, इसके दो तीन रीजन है। देखिए, पिछले 20 साल से मखसूस लॉबीज जो हैं वो सिंध बार काउंसिल की मेंबर रही हैं, ठीक है। और अभी जब रिसेंटली हमने इंक्वायरी स्टार्ट किया सिंध बार काउंसिल ने तो तकरीबन 8000 से ज्यादा हमें ऐसे मेंबरशिप्स मिली हैं जो सस्पिशियस हैं। तो उनकी इंक्वायरी के लिए सिंध बार काउंसिल ने ऑडिटर जनरल को, नादरा को, एसईसी को, उन सबको वेरिफिकेशन के लिए भेजा। डिग्री जाली है या डिग्री मौजूद नहीं है, किसी की है ही नहीं और उसको लाइसेंस इशू कर दिया गया था। तो इस वक्त रिफॉर्म्स के मोड पे चल रही है सिंध बार काउंसिल की मौजूदा जो कैबिनेट है। तो जहाँ तक आपने बात की वकला इत्तेहाद की, तो ऑफ कोर्स देखें इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए। इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा जैसे कि आपको मालूम है कि इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा रिलीजियस एलिमेंट भी इसके अंदर आ गए हैं और एक्टिविज्म एंड कॉन्स्पिरेसी वाला एलिमेंट भी है। तो ये दो तीन चीज़ें मिलके ऐसा हो गया है कि और टॉलरेंस नहीं रह गई है एज अ होल भी, एज अ सोसाइटी भी हम अगर बात करें तो वो टॉलरेंस का थोड़ा फुकदान है। लेकिन एंड ऑफ you know we have the bar councils, we have the bar associations जहाँ ये मसाइल हल। ठीक है शाज़िया तस्लीम कासी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।